बिहार में टीचर्स के लिए एक नया फरमान आया है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। न्यूज़ सुनने में थोड़ा-सा अजीब है, लेकिन ये सच है। स्कूल में जितने भी सरकारी स्कूल हैं बिहार में, अब उन स्कूलों में कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को गधा, ऊंट, उल्लू इस तरीके के शब्दों से नहीं बुला पाएगा, यानी इस तरीके के नामों से नहीं बुला पाएगा। बच्चे का नाम अगर अमन है तो उसको अमन ही बोलना है, अमनवा नहीं बोलना है, ठीक है? साथ ही अब कमजोर बच्चों को भी मॉनिटर बनने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग स्कूलों में होती है, प्राइवेट स्कूल में भी होता है, सरकारी स्कूल में भी होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ठीक है? पेरेंट्स को बुलाया जाता है और बच्चे की कमियों के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि कैसा बच्चा प्रदर्शन कर रहा है क्लास में, उसका कैसा क्या चल रहा है, ठीक है? तो ये जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है ना, इसमें अब सिर्फ बच्चों की गलती नहीं बताई जाएगी, अब टीचर्स की गलती भी बच्चे बता सकते हैं कि कौन सा टीचर कैसे पढ़ा रहा है, कौन बोरिंग पढ़ा रहा है, कौन मजे से पढ़ा रहा है, और ये सारे फीडबैक भी लिए जाएंगे। तो मामले को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा डिफरेंट मामला है, लेकिन बिहार का है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्कूल में छात्रों को गधा, ऊंट जैसे शब्दों से पुकारने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जा रही है। वजह यह है कि हीन भावना से बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं। बिहार में बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उनको स्कूल में मतलब टीचर जो है वो अलग अलग तरह के नामों से बुलाते हैं। अगर कोई बच्चा सांवला है तो उसको कालू बुला रहे हैं, अगर कोई बच्चा जो है थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर है तो उसको गधा कह रहे हैं, और दूसरे बच्चों के सामने उस बच्चे को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसकी वजह से वो स्कूल जाने में थोड़ा सा वो करता है कि भैया मेरे को स्कूल नहीं जाना, घर में जो है रोने लगता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना। तो धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है कि कई बच्चों ने अपने नाम कटवा लिए हैं और फिर दूसरे स्कूल में वो दाखिला ले लेते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैनेजमेंट को सही किया जाएगा, और अगर कोई भी टीचर अब ऐसा करता हुआ पाया जाता है, यानी बच्चों से इस तरीके से बात करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सीरियस कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामों को भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमन है तो अमन ही होगा, अमनवा नहीं बुलाना है, ठीक है? उनको अजीब उपनामों से बुलाना बंद हो जाएगा। शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, शिक्षा विभाग ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पूरा ऑर्डर जारी कर दिया है। अब स्कूल में कल्लू, गधा, ऊंट जैसे उपनामों का चलन पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बोला है कि छात्रों के नाम को सही सम्मान देना है, जो बच्चे का नाम है उसी नाम से बच्चे को बुलाना है। आप डांट रहे हैं तो डांटने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट आपको करना पड़ेगा। ऐसे बच्चों के नाम को बिगाड़ने का हक जो है वो टीचर्स को नहीं है, ऐसा शिक्षा विभाग का कहना है। अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से जो नाम है उनको चेंज करके बुलाया जाता है। यहाँ पर सांवले रंग के अगर कोई बच्चे होते तो उनको कल्लू बुला दिया जाता है, सारे बच्चों के सामने जो है वो बच्चा थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। अब मजे की बात क्या है कि अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सिर्फ बच्चों की क्लास नहीं लगेगी। इससे बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं कि भैया अब जो है टीचर्स के बारे में भी उनको बताने का मौका मिलने वाला है। नॉर्मली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर्स बताते हैं उनके माता पिता को कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, किस चीज में उसका ज्यादा ध्यान है, कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम है। बच्चा थोड़ा सा घबराया हुआ रहता है जब वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने के लिए अपने माता पिता के साथ आता है, ठीक है? कई बार तो बच्चा घर में बताता ही नहीं है कि अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाला है। तो ये जो डर है इसको सरकार खत्म करना चाह रही है, और सरकार ये चाहती है कि टीचर्स की भी खामियों के बारे में वहां के जो प्रिंसिपल है उनको पता चले। इसलिए बच्चों से भी फीडबैक लिया जाएगा कि कौन से टीचर मजे से पढ़ाते हैं, कौन से टीचर बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं, कौन से टीचर ज्यादा डांटते हैं या फिर गलत पढ़ाते हैं। इस तरीके की चीजों को लेकर बच्चों से भी फीडबैक लिया जाएगा, और उस फीडबैक के हिसाब से स्कूल की व्यवस्था को सुधारा जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मॉनिटर बनने का मौका। हम भी स्कूल पढ़े हैं, आप भी स्कूल पढ़े हैं, ठीक है? जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे हमने भी ये चीज नोटिस किया था कि जो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाई में होशियार होता था उनको मॉनिटर बनाया जाता था, है ना? जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता था उसको लास्ट बेंच पे बिठा दिया जाता था और कहते थे कि तुम मॉनिटर नहीं बन सकते क्योंकि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो। उस बच्चे का जो पहले से जो कॉन्फिडेंस था वो कम था, और अब और ज्यादा कम हो जाता है जब ऐसे टीचर्स कहते हैं कि भाई तुम अच्छे नहीं हो पढ़ने में, तुमको मॉनिटर नहीं बनाएंगे, ठीक है? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कमजोर छात्र भी अगर कोई है तो उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, उसको भी मॉनिटर बनने का मौका दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने मॉनिटर प्रणाली में पूरा बदलाव कर दिया है। अब तेज तर्रार छात्रों के साथ साथ पढ़ाई में अगर कोई बच्चा कमजोर है तो वो भी मॉनिटर बन जाएगा, ठीक है? यानी कि मॉनिटर सिस्टम जो होगा क्लास का वो रोटेशनल होगा, रोटेशन बेसिस पर यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि आज ये बच्चा मॉनिटर बना है तो कल उसके बगल वाला मॉनिटर बनेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो कितना नंबर ला रहा है, वो कितना स्कोर कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत सारी चीजों को देखा गया और बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
हुए ये ऑर्डर पास किया गया है और ये ऑर्डर बच्चों के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है। जितने भी टीचर्स सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन सभी टीचर्स को इन बातों का अब आगे चल के ध्यान रखना है। अगर नहीं रखते हैं, अगर इनमें से किसी भी एक बात का वायलेशन होता है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।